नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। AIIEA हर त्रासद घड़ी में सदैव आम जनता के साथ खड़ी रही है। आज जब भारत समेत पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है, AIIEA के साथी द्वारा पूरे देश भर में अनेक राहत कार्यों का संचालन किया जा रहा है। AIIEA के आह्वान पर प्रेसिडेंट पूर्वी घोष बीमा संघ के प्रेसिडेंट द्वारा सहयोग राशि की प्रथम किस्त के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष झारखंड के लिए 1 लाख रुपए का योगदान दिया गया। बीमा कर्मचारी संघ जमशेदपुर मंडल हमेशा आम जनता के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने टाटा स्टील पर जमकर भड़ास निकाली है। वहीं इस दौरान दुलाल भुइयां ने केंद्र सरकार से दिहाड़ी मजदूरों पर लॉकडाउन की अवधि दौरान न्यूनतम मजदूरी दिए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने साफ कर दिया कि यदि केंद्र सरकार मजदूर हित में यह फैसला नहीं लेती है तो इसको लेकर वे न्यायालय में रीट याचिका भी लगाएंगे। साथ ही यह भी कहा कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सरकार लॉकडाउन के दौरान वेतन दे रही है, उसी तरह दिहाड़ी मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी दे ताकि उनकी सक्षम भूखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो। अपने आवास पर आज दुलाल भुइयां जरूरतमंदों को भोजन करा रहे थे। वहीं उन्होंने टाटा स्टील पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। ये बहुत सिस्टम जो है यहाँ के लोगों को जानवर और कुत्ता बिल्ली ना समझे। यहाँ टाटा कंपनी के तरफ से कुछ नहीं मिला है। CSR वो एक फंड होता है, 200 करोड़ का बजट होता है। कहाँ भाई कागज कलम में? ये सारी बातें होगी, कोर्ट जाएंगे हम, ये सारी जाएगी, सबके जांच करवाएंगे और पूरे उनके अध्ययन रिपोर्ट का जांच करवाएंगे। कहाँ कहाँ डेवलपमेंट किए हैं सबका जांच हम करवाएंगे, सबकी जांच करवाएंगे। जब 100 रुपया चोरी करता है तो चोर को जेल जाना पड़ता है। एक टीना चोरी होता तो जेल जाना पड़ता है, एक चवन्नी चोरी होता जेल जाना पड़ता। कानून सबके लिए होना चाहिए। और दुलाल भुइयां जो है झारखंड मजदूर यूनियन, ये सही एकदम जो अगर जनता का पैसा जनता में आना चाहिए, यही मांग कर रहे हैं। कोरोना के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा इन लोग का। कोई धरातल में काम नहीं है, कोई धरातल में काम नहीं हुआ। CSR का फंड जो है ना, इनके साहब लोग जो है रतन टाटा साहब के, सब AC में बैठे हुए हैं, कोई फील्ड वर्क नहीं है। हमारे लोग 2-4 दिन गए थे उनसे संपर्क करने के लिए कि क्षेत्र में, पंचायत में, गांव में दीजिए कुछ, यहाँ का लोगों को बांटना है, चावल दीजिए, सूखा राशन दीजिए, लोग नमक रोटी खा के जिएगा। लेकिन बड़ा दुख है, हम धन्यवाद देंगे हेमंत सोरेन जी को कि कम से कम पंचायत में, गांव में लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया है। रमजान को देखते हुए जमशेदपुर के CTSP ADM लॉ एंड ऑर्डर ने मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमाओं के साथ मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ अहम बैठक की। वहीं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जमशेदपुर के उलेमाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एवं समाज के बुद्धिजीवियों ने जमशेदपुर पुलिस प्रशासन को भरोसा दिलाया कि रमजान के पवित्र महीने में अफ्तार और सहरी के वक्त घर पर रहकर ही नमाज पढ़ेंगे। साथ ही लॉकडाउन के कारण कोई रोजेदार रोजा का बहाना बनाकर घरों से बाहर निकलकर खरीदारी करने नहीं निकलेंगे। वैसे कोरोना संकट की इस घड़ी में जमशेदपुर के मुसलमानों ने एक साथ जिला प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा दिलाया। प्राय जो होता है वो ये होता है कि लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद रोज़ा तोड़ने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसके बाद लोग रोज़ा तोड़ने के बाद आपस में गले मिलते हैं, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। लेकिन अभी इस आपातकाल स्थिति को देखते हुए मैं बधाई देना चाहता हूँ जमशेदपुर के उलमास को, मस्जिद के इमाम्स को, कि इन्होंने फैसला लिया है नमाज एक साथ नहीं पढ़ी जाएगी। जो अपने घर में है वो घर में ही नमाज पढ़ेंगे। रोज़ा खोलने के लिए बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, रोज़ा अपने घर में ही खुलेगा। और रोज़ा खोलने के बाद लोग आपस में बाहर आके गले भी नहीं मिलेंगे, वो घर में ही रहेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स और जो फ्रूट्स उनको खरीदने हैं वो 6-7 दिन के एक साथ खरीद लेंगे और ड्राई फ्रूट्स खरीदने के नाम पे, फ्रूट्स खरीदने के नाम पे घर से बाहर नहीं आएंगे। कुल मिला के गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन को लेके, उनका कंप्लीट अनुपालन किया जाएगा। रमज़ान के महीने में भी किसी को कोई नॉर्मल एक्टिविटी से हट के एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी।
इसके अलावा हम लोगों ने दरख्वास्त किया है उलेमात से कि मस्जिद से अजान के वक्त गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का भी ऐलान किया जाए, ताकि वो दिन प्रतिदिन दिन में 5 बार लोगों तक पहुँचे। और जिला प्रशासन ने जो नंबर जारी किए हैं, वो टेलीमेडिसिन का नंबर हो, कंट्रोल रूम का नंबर हो, चाहे होम डिलीवरी सब्जी का नंबर हो या राशन से रिलेटेड हो, उनका भी एक एक करके मस्जिद से ऐलान किया जाए। वो नंबर हम लोगों ने थाना प्रभारी महोदय को उपलब्ध करा दिए थे पहले ही, जो बाकी लीडर्स के साथ भी उपलब्ध हैं। इनको हम लोग प्रचार करके प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इस बैठक में जो फैसला लिया गया, ये समाज की हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इससे हम कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब होंगे। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज राज्य भर के भाजपाई अपने अपने घरों में धरने पर रहे। इसी क्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपने आवास पर धरने पर बैठे। वहीं इस दौरान रघुवर दास अपने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध करते नजर आए। वहीं रघुवर दास ने राज्य सरकार से झारखंड के प्रवासी मजदूरों और छात्रों को विलंब राहत पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित झारखंड लाने की मांग की। साथ ही कोरोना जांच में तेजी लाने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने की मांग की। रघुवर दास ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस वैश्विक महामारी में झारखंड को सेंट्रल टैक्स इंस्टॉलमेंट के तहत 1525 करोड़ 27 लाख रुपए दिए हैं। वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 28 करोड़ 40 लाख, वहीं किसानों के लिए 232 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी है। साथ ही जनधन योजना और गरीबों के लिए खाद्यान्न भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उपलब्ध कराया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन यह वक्त गरीबों की सेवा करने का। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य सरकार की संवेदनशीलता और शिथिलता के कारण जो राज्य में प्रवासी मजदूर, छात्र और राज्य से जो बाहर के सभी झारखंड वासियों की सरकार ने कोई सूझ नहीं दी और इस सोई सरकार को नींद से जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज उपवास का कार्यक्रम, जहां हमारे कार्यकर्ता नेता सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उपवास का कार्यक्रम किए और इस उपवास के माध्यम से राज्य सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि जो हमारे राज्य से प्रवासी मजदूर या पढ़ने लिखने के लिए जो गए छात्र हैं, उन छात्रों की उस क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों की चिंता करें। समाचार पत्र में आते हैं कि विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन हर दिन मेरे पास कभी सूरत से, कभी बॉम्बे से, कभी अहमदाबाद से, कभी कलकत्ता से हर दिन फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन कोई उन मजदूरों को, उन छात्रों को सुध लेने वाला नहीं है। जमशेदपुर से भी बहुत हमारे छात्र कोटा में, कल ही हमारे पास एक महिला आई थी कि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं राज्य सरकार से अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए कम से कम जो प्रवासी हमारे मजदूर हैं, जो छात्र हैं, उनको संबंधित राज्य सरकार से बात करके उनकी देखरेख, उनकी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार लगातार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए केंद्र पर थोप रही है, जबकि केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ये कर रहे हैं कि इस कोरोना वैश्विक महामारी तो केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम भावना से इस कोरोना को भारत से हराना है। ऐसे समय में आज आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बल्कि इस कोरोना वायरस को भगाने के लिए केंद्र और राज्य की देश की जनता मिलकर हमें इस कोरोना को भगाना है। जबकि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों को जो फंड दे रही है, जिस तरह केंद्र सरकार अभी राज्य सरकार को, झारखंड सरकार को विभिन्न योजनाओं या फिर सेंट्रल टैक्स हो, ड्यूटी हो या फिर सेंट्रल शेयर हो, उसका अभी तक 2703 करोड़ रुपये भेज चुके। उसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत जो घोषणा हुई थी कि हर उज्ज्वला बेनिफिशियरी को 3 सिलेंडर का पैसा सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा,
अभी तक 29,38,610 लाभुकों के खाते में 235 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के द्वारा भेज दी गई। उसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,31,850 मीट्रिक टन अनाज झारखंड सरकार को दी गई है। उसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दाल भी 5,07,011.6 मीट्रिक टन दाल राज्य सरकार को भेजी। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिस तरह हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस हमारे कोरोना को समाप्त करने में लगे हुए हो, इसी तरह सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मोदी आहार पूरे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में बेनिफिशरी के बीच चला रहे हैं और अभी तक 9,38,000 बेनिफिशरियों को मोदी आहार के तहत उनको मदद करने का काम चलता रहेगा। और इसलिए इस उपवास के माध्यम से मैं पुनः राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से अपील करूँगा कि आप राज्य के जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे राज्य से पढ़ने के लिए छात्र गए हैं, उनकी सूद लें और किसी तरह की कोई दिक्कत झारखंड वासी को न हो, ये चिंता सरकार को करनी चाहिए। इसके साथ साथ एट रैंडम टेस्ट कम से कम जो संभावित क्षेत्र हैं, जहाँ की जैसे रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव कोरोना मिली है, उन क्षेत्रों में एट रैंडम टेस्ट, कम से कम रांची में एट रैंडम टेस्ट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा झारखंड में हमें रांची और हिंदपीढ़ी के क्षेत्र में ही मिले। उन क्षेत्रों में एट रैंडम टेस्ट राज्य सरकार को करानी चाहिए, क्योंकि ये महामारी को अगर हमें समाप्त करना है तो हमें बिना भेदभाव किए, बिना पक्षपात किए, क्योंकि बीमारी कोई जाति, वर्ग और धर्म को नहीं देती, इसलिए ऐसे अवसर पर बिना पक्षपात करते हुए वहाँ कड़ाई से वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। एट रैंडम टेस्ट सरकार को करनी चाहिए। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में संविदा आधारित स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एजेंसी की ओर से कई जरूरी एहतियात उठाए जा रहे हैं, जहां संवेदक सिविल प्रोटेक्शन की ओर से हर कर्मियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने का दावा किया जा रहा है। एजेंसी के सुपरवाइजर के अनुसार सभी कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराया गया है। साथ ही अनजाने के लिए विशेष एम्बुलेंस का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे अब तक जमशेदपुर कोरोना के संक्रमण से अछूता है। जब से सर कोरोना चालू हुआ है तब से हम लोग सैनिटाइजर से हाथ धुला करके, मास्क पहना करके सब स्टाफ को ड्यूटी में भेजते हैं सिवा प्रोडक्शन फोर्स प्राइवेट कंपनी की तरफ से। और आने जाने में जब तकलीफ होती है तो ये लोग के लिए एम्बुलेंस भेज करके दूरी बना करके मंगाते हैं और ये लोग को विधि व्यवस्था करते रहते हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। जब ये लोग का तबीयत खराब होता है तो एम्बुलेंस भेज के मंगवाते हैं, फिर ये लोग को इलाज करा के घर भेजते हैं ताकि ये लोग को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और सबको ये हिदायत रखते हैं कि दूरी बना करके काम करना है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राज्य भर के भाजपाई अपने अपने घरों पर एक दिवसीय उपवास पर रहे। इधर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी अपने आवास पर उपवास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को मजदूरों और विद्यार्थियों के प्रति चिंता करनी चाहिए ताकि सभी मजदूर और विद्यार्थी अपने परिवार के पास आ सके। इसमें जो चीज़ का कमी है उसी को हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोग का कमी हो रहा है, सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इस पर आप ध्यान दें, इसको अमल करें ताकि परिवार का जो लोग है आज बहुत कष्ट में है, वो लोग बहुत परेशानी को दूर कर सके। और बच्चा भी जो टेंशन में है, वहाँ सोचिए पूरा का जहाँ 1000 स्टूडेंट जहाँ पर हॉस्टल में रहता है, मुश्किल से 10-12 है, क्या स्थिति में होगा। और उसमें हमेशा देखिए पॉजिटिव निकल रहा है, बढ़ रहा है दिनों प्रतिदिन 2-4। तो एक भय भी है और टेंशन भी है कि कैसे हम अपना घर वापस आएँ। तो राज्य सरकार अगर इसको पहल करें, केंद्र सरकार से बात करें, अर्थात वहाँ के जो सरकार है उनसे बात करें, जिस तरह यूपी बिहार करके लाएं, तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार भी इसको पहल करके परिवार को अपने घर उनको पहुँचा दे ताकि वो लोग परिवार के साथ रहें और
सुरक्षित रहे, बेहतर रहे, तो प्रयास हो रहा है। इसी को सबको मिलकर करना है, इसमें कहीं आरोप प्रत्यारोप नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले और लोग को लाने का काम करे, क्योंकि बहुत जगह खाने का दिक्कत हो रहा, बहुत जगह थोड़ा पैसा का मांग करें कि सर हम लोग खाएंगे क्या, यहाँ बहुत दिक्कत, लेकिन हम लोग देते, सरकार भी पहल की है, लेकिन अभी बहुत सारे जगह है सब पैसा नहीं पहुँच पाया, जिसका चलते दिक्कत है। अब वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कैसे उन लोग बर्ताव कर रहा है तो दूर की बात है, लेकिन वो परिवार में अगर आ जाएगा, आकर इसको भले 10 दिन 15 दिन इसको क्वारंटाइन में इसमें रख कर उसको चेकअप करें, लेकिन उनको लाना चाहिए और लाने के बाद उसको अपना जांच उच करके उसको परिवार को सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि परिवार भी सुखी रहे, टेंशन फ्री रहे और घर में बैठकर सामाजिक डिस्टेंस को रखते हुए अपना दैनिक जीवन यापन को और बेहतर बनाने में सफल रहे। इसके लिए हम लोग प्रयास करने के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, आग्रह कर रहे हैं इसमें कि इस चीज़ पर आज तत्कालीन जो ध्यान देने का जरूरत है। भले पूर्व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले फिलहाल पार्टी से निष्कासन झेल रहे हैं, लेकिन भाजपा के अन्य नेताओं की तरह वे भी आज अपने घर पर उपवास पर बैठ झारखंड के प्रवासी कामगारों और विद्यार्थियों के कुशल घर वापसी की मांग राज्य सरकार से की है। इस दौरान काले ने कहा कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में झारखंड के अपने प्रवासी मजदूर भाइयों, कामगारों व छात्रों को जो इस प्रतिकूल परिस्थिति में फंसे हैं, उन्हें राज्य सरकार जल्द अपने संज्ञान में लेते हुए यथासंभव सहायता मुहैया। कोविड-19 महामारी से आज पूरा विश्व त्राहिमाम है। हमारे देश में हजारों हजार लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। हमारे ऐसे कामगार, मजदूर, छात्र अलग अलग राज्यों में हजारों हजार की संख्या में फंसे हुए हैं, चाहे कोटा राजस्थान हो, चाहे अन्य जगहों पे हो। हमारी अपील है, निवेदन है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी से कि वो जल्द से जल्द ऐसे सभी फंसे हुए हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे छात्रों को, हमारे ऐसे तमाम अन्य लोगों को जो फंसे हैं और अपने अपने घरों पे वापस आना चाहते हैं, अपने परिवार के बीच आना चाहते हैं, जल्द से जल्द हम उनकी सूद लें और उनको वापस लाने का हर संभव प्रयास करें। मैं निश्चित रूप से इसको लेकर के माननीय हेमंत सोरेन जी से भी संवाद करूंगा। मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा और हमारे देश के हमारे श्री अमित शाह जी से भी मैं निवेदन करूंगा, हमारे गृह मंत्री जी से भी कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को झारखंड में वापस आने के लिए जो भी सुविधा मुहैया हो सकती है वो निश्चित रूप से हम उनको प्रदान करें। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने किया धनबाद स्थित पीएमसीएच का औचक निरीक्षण। गंदगी देख भड़के स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी की तरह पहुंचे पीएमसीएच, चिल्ड्रन वार्ड, गायनिक वार्ड, इमरजेंसी वार्ड का किया निरीक्षण। जांच तो पहले पूरे राज्य में एक ही जगह हो रही थी, फिर हम लोगों ने ICMR से निवेदन किया, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी से बातचीत किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया, फिर हमने स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी से परसों बात किया। तो करने के बाद जो ICMR ने से फिर निवेदन किया ये रांची इटकी और PMCH और रिम्स का, तो पहले तो एक जगह हो रही थी, अब 4 जगह हो रही है। अब इसके साथ साथ हम लोगों का प्रयास है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो हॉस्पिटल हैं, यदि उसको जो है भी लोग उसमें कनेक्ट कर लें। पुलिस की पिटाई से आहत हुई धनसार ब्राइट कुसुंडा की एक किशोरी द्वारा आत्महत्या कर लेने तथा निरसा की एक गर्भवती महिला की हुई मौत। इस मामले की जांच में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद PMCH पहुंचे। दोनों ही मामले में उन्होंने उपायुक्त एवं SSP को जांच समिति बनाकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दिए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया, किशोरी के परिजनों का आरोप है कि घर से जब किशोरी सामानों की खरीदारी के लिए दुकान जा रही थी तो किसी पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी, जिससे आहत होकर पहले किशोरी ने आत्महत्या का प्रयास किया और फिर आखिरकार आत्महत्या कर ली। दूसरे मामले में गर्भवती महिला के परिजनों का आरोप है कि PMCH में महिला के इलाज में लापरवाही बरती गई। बार बार अनुरोध के बावजूद उसे गायनी वार्ड में भर्ती नहीं लिया गया, जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ती चली गई और मौत हो गई। लोबो देवी या क्या नाम है, लाभो देवी, उनकी मौत की खबर आई थी। और एक खबर आई थी कि कोई एक बच्ची है जिसको पुलिस ने पीट दिया है,
और उसमें सुसाइड कर लिया है। तो ये दो चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में हम PMCH गए थे और यहाँ हमारे DC साहब SP साहब से ये दोनों विषय पर जानकारी भी ली है और कुछ आगे अग्रिम जांच करने का निर्देश भी दिया है। चूँकि जो गर्भवती महिला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको सुबह 6:10 में देखा गया था और देखने के उपरांत उसको साधारण मरीज मानकर उसको छोड़ दिया था, जबकि उसके परिजनों का ये कहना है कि हमने बार बार निवेदन किया कि इनको गायनिक में भर्ती करिए, बहुत पीड़ा है, लेकिन उसको गायनिक में भर्ती नहीं किया गया। तो प्रथम दृष्टांत जो प्राइमा फेसी स्टेज है, ये देखने से समझने से लगता है कि कहीं चूक है। अब आगे चूँकि एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है, उसमें ADM लॉ एंड ऑर्डर, CS धनबाद, स्थानीय CO, माननीय उपायुक्त उसकी मॉनिटरिंग करके उसकी रिपोर्ट लेकर विभाग को जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे और SSP साहब से निवेदन किया है कि जो बच्ची मृतक है उसकी विवेचना जो है, पूरे मामले की विवेचना सिटी SP के द्वारा करें और इसके साथ साथ कुछ PMCH में आउटसोर्सिंग और कुछ मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग में जो लोगों को लिया गया है उसका आधार क्या है, क्या उसमें शर्तें हैं, और कुछ तो पहले ही दृष्टि में कुछ गंदगी वगैरह का ढेर दिखाई दिया, तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आउटसोर्स की कंपनी है उसको माननीय उपायुक्त उससे स्पष्टीकरण भी मांगेंगे और तत्काल जो है उसके सारे वित्तीय जो उसके वो वित्तीय आधार पर जो उनको पैसा देना है उस पर तत्काल रोक लगाई जाती है। सफाई मतलब इंटायर जो आउटसोर्सिंग में, हाँ, दोज पर्सन हु आर रिलेटेड दैट जॉब, विशेषकर क्लिनिक का काम, तो उस पर जो है ये कहा गया है और मोटे तौर पे यही, और कुछ कमी खामी है तो उसको सुधार के लिए हमने दिशा निर्देश दिए हैं, विभाग की तरफ से भी दिए हैं और कुछ हमारे और भी कुछ लोगों को हम टीम बना के भेजेंगे जो PMCH आकर लॉकडाउन के बाद आएगी, आके जो है इस पर विस्तार से इसकी कमी खामी और सुधार की दिशा में क्या और अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में प्रस्तुत करेंगे अपने प्रतिवेदन को। राज्य में कितने हॉट स्पॉट बने हैं सर? राज्य में क्या पूरे स्टेट में हाँ हॉट स्पॉट कितने बन गए हैं? 2 ही हैं अभी तो। एक हिंदी एक हिंदपीढ़ी है, दूसरा बोकारो का वो क्या नाम है गाँव का, तेलोक। 2 ही है देखिए अभी, और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उस पर भी गहन निगरानी रहेगी और जो ऑरेंज जोन है उसको भी हम लोग गहन निगरानी में ही उसको रखेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो है रियायत के साथ, लेकिन बाद बाकी जो है ज़्यादातर झारखंड का इलाका ग्रीन जोन में है, इसलिए बहुत ऐसी चिंता का विषय नहीं है। हाँ लेकिन चूँकि गंभीरतापूर्वक इसका माननीय मुख्यमंत्री खुद भी संज्ञान लेते हैं, हम लोग खुद भी संज्ञान लेते हैं, प्रतिदिन जो है इस पर
हाई प्रोफाइल मीटिंग भी होती हैं। तो हम लोग गंभीर हैं और भी इसका अभी तक कोई ऐसी इस बीमारी का कोई दवाई नहीं है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन और सावधानी है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन चल रही है। वहीं सोनारी कागल नगर में काली मंदिर में काली पूजा हर माह अमावस्या के दिन बड़ी जोर शोर से मनाते हैं लोग, लेकिन इस लॉकडाउन के मद्देनजर रखते बड़े सरल तरीके से पूजा कर रहे हैं। वे लोग भीड़ एकत्र न कर सोशल डिस्टेंस का पालन करते पूजा कर रहे हैं। मैया काली पूजा प्रत्येक महीने अमावस्या के दिन होती है और अभी कोरोना को लेकर हम लोग ज़्यादा अधिक भीड़ इसमें लगाते नहीं हैं। केवल सदस्य 4-5 यहाँ पर रहते हैं और पुजारी अपना पूजा करता है और उसी प्रकार हम लोग भोग भी नहीं बनाते हैं, केवल फल का प्रसाद बनाते हैं कर रखते हैं।